और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मोहनलाल बड़ौली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्ति की है मोहनलाल बड़ौली की। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मोहनलाल बड़ौली ने हाईकमान का आभार जताया है। प्रदेश तो मोहनलाल बड़ौली ने हाईकमान का आभार जताया। इस जिम्मेदारी के लिए पीएम मोदी जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया है मोहनलाल बड़ौली ने। प्रदेश में सभी को साथ लेकर काम करेंगे, ये बड़ौली की तरफ से कहा गया। मोहनलाल बड़ौली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी नियुक्ति की है। मोहनलाल बड़ौली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी नियुक्ति की है। मोहनलाल बड़ौली ने हाईकमान का आभार जताया है। पीएम मोदी जेपी नड्डा का आभार मोहनलाल बड़ौली ने जताया है। प्रदेश में सभी को साथ लेकर काम करेंगे, ये मोहनलाल बड़ौली की तरफ से कहा गया है। मोहनलाल बड़ौली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी जिम्मेदारी के लिए हाईकमान का आभार व्यक्त किया है मोहनलाल बड़ौली ने। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोहनलाल बड़ौली की नियुक्ति की है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई भी दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। और प्रधानमंत्री का आभार मोहनलाल बड़ौली ने जताया है और सीएम नायब सैनी ने बड़ौली को बधाई दी है। नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर सीएम सैनी ने बधाई दी है मोहनलाल बड़ौली को। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया है बड़ौली ने, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर मोहनलाल बड़ौली को बधाई प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से दी गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। मोहनलाल बड़ौली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे और उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर सीएम सैनी ने उन्हें बधाई दी है। तस्वीर आप जरा देखिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मोहनलाल बड़ौली और मुख्यमंत्री नायब सैनी की ये तस्वीर। मोहनलाल बड़ौली को बधाई दी है इस नई जिम्मेदारी के लिए और इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए मोहनलाल बड़ौली ने हाईकमान का आभार भी व्यक्त किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। सीएम सैनी बधाई देते हुए मोहनलाल बड़ौली को बधाई मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी है सीएम सैनी ने। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम नायब सैनी की तरफ से मोहनलाल बड़ौली को नई जिम्मेदारी मिलने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मोहनलाल बड़ौली ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। मोहनलाल बड़ौली ने क्या कुछ कहा, आपको हम सुनाते हैं। मोहनलाल बड़ौली जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो आपको। और एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। अब आपको जिम्मेदारी के तौर पर आगे इसको ले जाना है। कैसे देख रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। पूरे देश और प्रदेश की जनता का
और हमारे दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा और कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारी पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व, पूरी केंद्रीय टीम जी, मैं सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को जो बूथ का काम करते करते आज प्रदेश की जिम्मेवारी जो मेरे को दी है, मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। जी जी, और जो जिम्मेवारी मेरे को दी है जी, उस जिम्मेवारी को पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और सबको साथ लेके प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के काम में लगे, इस प्रकार का भाव लेके, सबको साथ लेके, सभी का आशीर्वाद लेके पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का तन मन धन से पूरा प्रयास मैं करूंगा। और ये जो जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्व ने दी, जी जी, इसको पूरी ईमानदारी के साथ इसको निभाने का काम करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता से जो संकल्प देश की जनता ने लिया है, उस संकल्प में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की भागीदारी हो और इस देश के लिए काम करे, इसी मिशन में पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा और सभी को साथ लेकर चलूंगा। जी, देखिए मोहनलाल बड़ोली जी, चूंकि आपने खुद कहा कि अब आप जो है जो आप विजन है उसको लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन 1995 में जब आपने शुरू किया और आपको जब मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया मुरथल का, और उसके बाद वहां से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक, क्या आज उस पर औपचारिक तौर पर मोहर लगी है? जो बीजेपी कहती है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता है, बीजेपी ने वो करके दिखाया, न सिर्फ सीएम नायब सैनिक के तौर पर और अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपकी नियुक्ति। मैं 1987 में इस पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा और 1990 से पार्टी के किसी न किसी छोटे पद पर रहा हूं। मंडल का उपाध्यक्ष के पद से पदाधिकारी के रूप में जो शुरुआत की थी जी, और आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारियां जो शीर्ष नेतृत्व ने दी है, मैं बीच में बहुत सारी अनेक जिम्मेवारी पर रहा, बहुत सारे मोर्चों में, प्रकोष्ठों में, जी, बहुत सारी जिम्मेवारियां। और 2019 में विधानसभा का चुनाव पार्टी ने लड़वाया और जनता ने आशीर्वाद दिया। अभी 2024 का भी लोकसभा का उम्मीदवार के रूप में पार्टी ने आशीर्वाद दिया, जनता ने 5,27,000 वोट देने का काम किया। मैं इसी काम को आगे बढ़ाता हुआ आगे चलूंगा और प्रत्येक कार्यकर्ता इसी भाव से लगे जी, और पार्टी के लिए अपना जीवन लगाने वाले अनेक ऐसे लाखों कार्यकर्ता इस देश में और प्रदेश में हैं। जी, तो मोहनलाल बड़ोली जी, क्या आप ये मानते कि अभी चुनौतियां होंगी? चूंकि अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें 5 सीटें आप लोग जीत पाए, 5 कांग्रेस ने जीती, और अब आप लोग ये भी कह रहे हैं कि अब आप एक बार फिर से विधानसभा चुनावों में तीसरी बार सरकार बनाएंगे, तो क्या चुनौती के तौर पर इसको लेते हैं आप, और किस तरह से आप इसको आगे बढ़ाएंगे? फिर ये हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि अब की बार तीसरी बार हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें। इस प्रकार का मन आज हरियाणा प्रदेश की आम किसान ने, गरीब ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, सभी ने ये मन बनाया है। और आप आने वाले चुनाव में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश में हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका हरियाणा प्रदेश की जनता देगी। और नायब सिंह सैनी जी उस सेवा को करके भी दिखाएंगे और कर भी रहे हैं। बहुत सारे अनेक फैसले जी, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो जनता चाहती थी उस प्रकार के फैसले इस सरकार ने दिए जी। उन सरकार के फैसलों को मैं हम जनता के नीचे तक जी, जो हमारा आम वोटर है, आम नागरिक है, हरियाणा प्रदेश में जो रहता है, उस तक
सरकार के प्रत्येक काम को ले जाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जुटे। मोहनलाल बड़ोली जी, बतौर प्रदेश अध्यक्ष अब आपकी प्राथमिकता सबसे पहले क्या होगी, क्योंकि अब चुनावों में अधिक समय नहीं बचा हुआ है विधानसभा के, प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी? प्राथमिकता हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसको ध्यान में रखते हुए जो जो भी जरूरी काम है किसी भी प्रकार के सरकार के लेवल पर हो या संगठन के लेवल पर हो या कार्यकर्ता के नाते जो भी काम होगा उस काम को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे, पूरे मन के साथ करेंगे। यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा बड़ोली जी, क्या आप ये मानते हैं कि इस बार चुनौतियां हैं या आप लोगों के सामने, चूंकि अभी 10 साल आप लोग सरकार चला चुके हैं और ऐसे में तीसरे टर्म में अगर वापस लाना है तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, कैसे उन चीजों को आप लोग कर पाएंगे? और क्या आप मानते हैं कि चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस भी बार बार ये कह रही है कि हम 5 सीटें लोकसभा में जीते हैं और इस बार कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, तो इस चुनौती को आप कैसे लेते हैं? चुनौती तो राजनीति में रहनी चाहिए और चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और कभी भी राजनीति को हल्के उससे नहीं लेते हुए चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है उसको हम पूरा करेंगे और पूरी चुनौती के साथ स्वीकार करते हुए उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए मोहनलाल बड़ोली जी, फिर से एक बार इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपकी नियुक्ति पर, और आपने अपना समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे इंडिया न्यूज की मोहनलाल बड़ोली के साथ बातचीत। नई जिम्मेदारी उनको मिली है। 1995 में मंडल अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला था। क्या इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा ये भी आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय जिला परिषद बने थे मोहनलाल बड़ोली और आज प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो अब काम करेंगे। 2019 की बात करें तो 2019 में राई से मोहनलाल बड़ोली ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2019 के विधानसभा चुनाव में राई से उन्होंने चुनाव लड़ा। 2663 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। तो 2019 के चुनाव में विधायकी का चुनाव उन्होंने 2663 वोटों के अंतर से जीता था। 2020 में सोनीपत का जिलाध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया। सोनीपत के जिलाध्यक्ष के तौर पर भी वो काम कर चुके हैं। 2021 में प्रदेश महामंत्री बनाए गए मोहनलाल बड़ोली प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। हरियाणा बीजेपी की कोर टीम में उनको शामिल किया गया। तो ये भरोसा उनके ऊपर जताया गया पार्टी के द्वारा। 2024 के लोकसभा चुनाव में सोनीपत से प्रत्याशी उनको बनाया गया। तो 1995 में मंडल अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपने जिम्मेदारी को शुरू किया और उसके बाद प्रदेश स्तर तक वो पहुंचे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे एक बड़ी खबर की।